जोहार, मैं रवि महतो और आज चतरा ज़िले में हूँ और चतरा ज़िले में एक बड़े मुद्दे के साथ आप सभी के साथ मिलने वाला हूँ। हमारे साथ आज अशोक दा हैं जो विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इनके साथ हाल ही में एक बड़ी घटना घटी है, उसको लेकर हम पहुंचे और ये भीड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ नज़र आ रही होगी। मुद्दा क्या है वो हम बताएंगे। आज टाइगर जयराम महतो पहचान के मोहताज नहीं है, डुमरी विधायक बने हैं, वो जेल कैंप के अध्यक्ष भी हैं और उन्हीं के पार्टी के हमारे अशोक दा जो यहाँ पे चतरा प्रत्याशी रह चुके हैं, विधानसभा प्रत्याशी। इनके साथ घटना ये हुई थी कि हाल ही में 27 जनवरी को इनको वन विभाग के द्वारा इन्हें कब्जा में ले लिया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है और लोग बहुत आक्रोशित होते हैं। क्या था मामला और किन कारणों की वजह से उन्हें जेल भेजा गया और ये कल ही छूट कर आए हैं और लोग इनके समर्थक में इतने लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले हम अशोक दा से मिलाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अशोक दादा, सबसे पहले जोहार है, कैसे हैं आप? सबसे पहले जो हमारे तमाम जो अशोक भारती जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के चतरा विधानसभा से चुनाव लड़े और जिसमें हमारा तीसरा स्थान रहा, जो हमारा जनता जो है से तीसरा स्थान देने। सवाल ये है दादा कि आपको जेल क्यों ले जाया गया था? ये जो जेल जो है से आज जो है से सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2006 में वन पट्टा का वन अधिकार कानून 2006 में बनाया गया जी। जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को जो जंगल है, जंगल उसमें लिखा गया है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संशोधित नियम 2012, जिसके तहत जंगल के बंदोबस्ती के समय, वन के बंदोबस्ती के समय हमारे जो परंपरागत अधिकारों से अनदेखी करने के ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उस अन्याय को दूर करने के लिए यह कानून बनाया गया जी 2006 में। इसके तहत जो जंगल है, गांव का जंगल है, गांव के लोगों को उसको सामुदायिक अधिकार पट्टा देना था। धारा 3(1) क के तहत व्यक्तिगत अधिकार है और धारा 3(1) ख के तहत सामुदायिक अधिकार है, जिसमें अभी हुआ है कि हमारा चतरा सदर ब्लॉक के ब्रह्मण्डा में 727 एकड़ 82 डिसमिल का सामुदायिक पट्टा 2015 में मिला है और वहाँ भी वन विभाग के लोग बिना ग्राम सभा के सहमति से वहाँ ट्रेंच और गड्ढा खोदने का काम किया जा रहा है। और यहीं सदर ब्लॉक के ही सिकित पंचायत के कुबा गांव में वहाँ लगभग 36 गो परिवार जो पहले से वो कानून कहता है कि 13 दिसंबर 2005 के पहले से ज़मीन को जोत कोड़ या खेत बाड़ी बना करके उस ज़मीन से जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उस ज़मीन का व्यक्तिगत पट्टा देना है। दादा, हमको एक चीज़ बताइए, वो आप बात उससे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब पता चला था कि आपको रास्ते से ही उठा लिया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा। तो उसी के विषय में बता रहे हैं कि पट्टा एक तरफ से सरकार जब चुनाव के बारी था तो उस समय ये झारखंड में जो सरकार है अभी वर्तमान सरकार है, तो उस समय क्या किया गया था कि वो हर एक जिलों में कैंप लगाया, जिसमें आपका डीसी साहब भी थे, डीओपो साहब भी थे और नहीं अबुआ वीर दिसुम अभियान के तहत वहाँ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। गांव के लोग भी थे, वहाँ अंचल के लोग भी थे, वन विभाग के लोग भी थे, एनजीओ के लोग भी थे। तो वहाँ ट्रेनिंग दिया गया कि जो जंगल है उस जंगल गाँव में, उसमें सबसे पहले उस गांव में एक समिति का गठन करवाना है, जिसमें वन अधिकार समिति का गठन करवाना है और हर गांव में गठन करवाया भी गया, जिसके तहत सामुदायिक भी क्लेम हुआ है। वन पट्टा सामुदायिक अधिकार के लिए क्लेम किया गया है, जिसमें यहाँ जो देखिएगा कि जो अभी जो आपने सवाल किया कि आप लोगों को क्यों उठाया गया, तो वही जो है हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस कानून के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और यहीं आपका सिकित पंचायत के कुबा गांव में वहाँ ये जो 36 घर लगभग है, वहाँ ट्रेंच काट दिया गया और उस जगह पर पीट भी कोड़ दिया गया और उस जगह पर हम लोग वहाँ गए, वहाँ जो है डीएफओ के भी सूचना दिया गया था। वहाँ जो है जो जब ट्रेंच कट रहा था तो इसके पहले भी हम लोग मुख्यमंत्री तक इसका सूचना दिए कि हम लोगों के साथ इस तरह से वहाँ गांव के लोग सूचना दिए। लिखित जो है से सूचना मुख्य सचिव के पास, झारखंड के मुख्य सचिव के पास भी दिए और मुख्यमंत्री के पास भी भेजा गया, डीसी साहब को दिया गया, अनुमंडल में भी दिया गया, जिला कल्याण को भी दिया गया और ज़बरदस्ती वहाँ ट्रेंच काटा गया, पीट भी कोड़ दिया गया। तो डीएफओ साहब से वार्ता हुई, तो वार्ता होने के बाद वहाँ बात बोला गया कि वहाँ ज़मीन को नापी करवा करके आप कानूनियन दावा कर सकते हैं। तो हमारे जो है इस क्षेत्र में जो अभी खुशहाल दांगी जी हैं अमीन, वह नापी करने के लिए गए, जिसका सूचना
अंचल पदाधिकारी को दिया गया है, जिसका रिसीविंग ग्राम सभा के जो वन अधिकार समिति के अध्यक्ष हैं उनके पास रिसीविंग है। इसका सूचना एक वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी को दिया गया था, जिसका सूचना एक ग्राम सभा के पास संलग्न है, रिसीविंग है। उसके बाद ये 26 तारीख के वहाँ नापी के लिए गए, तो वहाँ जो है वहाँ उसमें बताया गया वहाँ नापी कर रहे थे, तो उसी के दरमियान में एक वन सुरक्षा समिति के जो अध्यक्ष था वो बोला कि आप सिपाही जी से बात कर लीजिए। तो सिपाही जी से बात करवाए, इनको बोला गया कि ज़मीन आप मत नापिए, किसके आदेश से नाप रहे हैं। तो ये लोग ये बोले कि हमको सूचना प्राप्त है, जो सीओ साहब को दिया गया है, वन क्षेत्र पदाधिकारी को दिया गया है, जिसका रिसीविंग प्राप्त है। तो वहाँ बोले कि नहीं से नापी नहीं करना है, हम 27 तारीख को आएंगे तब नापी कीजिएगा। जबकि 27 तारीख के हमको भी बोला गया, तो हम भी गए कि भाई कानूनियन जो काम हो रहा है उसमें रुकावट किया गया है, तो इसके लिए हम लोग भी वहाँ हमको भी बुलाया गया, तो हम भी गए। वहाँ गए तो पूरे गांव के लोग बैठे थे, बैठाया गया, सभी महिला पुरुष सभी बैठे, और बैठने के बाद अपने अधिकार के विषय में बात रखें। तो वहाँ तमाम जो है लगभग 4:30 बजे तक वहाँ जनता वहाँ बैठा रहा। हम लोग भी रहे उनके प्रयास में, लेकिन वहाँ उन लोग आए नहीं, और नहीं आने के बाद भी वहाँ का हुआ कि हम लोग अपने घर के लिए रवाना हुए, जिसमें आपका संगरी घाटी से चढ़ करके और बीच रास्ता जो है से डाढ़ा मोड़ है, उसी जगह वन विभाग के जेप्सी था गाड़ी, और ज़बरदस्ती उसमें वन विभाग के लोग थे, वनरक्षी लगभग 8 से 10 गो करीबन था। उसमें ज़बरदस्ती गाड़ी हम लोगों को मोटरसाइकिल था, जिसको मोटरसाइकिल को रोक करके और ज़बरदस्ती हम लोगों को मोटरसाइकिल भी छीन लिया चाबी, और वहाँ जो है से गाड़ी पर बैठा करके और वन विभाग में लाया गया। वहाँ वन विभाग के हाजत है, उस हाजत में लाया गया। हाजत में ला करके फिर राते में हम लोगों को हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ मेडिकल के लिए। वहाँ से ला करके फिर हम लोगों को हाजत में लाया गया, और हाजत में हम लोगों को एक पेपर बना करके लाया था, जिसको साइन करने बोल रहा था। तो उस समय हम लोग साइन नहीं किए, जिसमें वहाँ जो है से वन विभाग के लोग भी कुछ थे, जो कि हमारे जो खुशहाल दांगी जी हैं, जो अमानत इनका प्राप्त है वन विभाग के द्वारा कृष्ण लोक प्रशासन से, जिनका नापी करने के लिए इनको दिया गया सर्टिफिकेट। तो इनके साथ हाथापाई मैंने 3 थप्पड़ वहाँ मारे, और हमको भी मार हुआ। और वहाँ ज़बरदस्ती जो पेपर लाया था तो हम लोग साइन नहीं किए, और रात में फिर जब सो गए तो सुबह में फिर वहाँ हम लोगों को 3 बजे से ही प्रेशर किया जा रहा था कि वहाँ से आप लोग चलिए, फ्रेश हो लीजिए और चलिए। तो जेल आप लोगों को कितने बजे प्रेस वहाँ हम लोग को फ्रेश करने के लिए ले जा गया। वहाँ जो है से 5 बजे लगभग 4:30 या 5 बजे हम लोगों को वहाँ से फ्रेश करवाया गया, और वहाँ एक कागज़ साइन करने के लिए मजबूर हो करके हम लोग को मारा पीटी करने का मौका था, जिसमें हम लोगों को साइन करना पड़ा। और साइन किए तो फिर वहाँ से हम लोगों को हाजत में नहीं रखा गया। वहाँ से एक इधर पार्क बन रहा है, उस पार्क में 5:30 या 6 करीबन बीच में पार्क में रखा गया। जबकि 11 बजे हम लोगों को जब कोर्ट का पेशी का समय हुआ, उस समय डायरेक्ट कोर्ट में पेश किया गया। अब डायरेक्ट कोर्ट में पेश किया गया तब हम लोगों को जेल भेज दिया गया। अब एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, इतना तो आप जनता के लिए किए और आपको जनता के ये कर्म के लिए आपको जेल भेज दिया गया, ये तो कहीं ना कहीं अन्याय था। क्या टाइगर जयराम महतो आपके जेल जाने के बाद आपके अध्यक्ष जो आप विधायक भी हैं, डुमरी विधायक, क्या उस पर संज्ञान लिए? देखिए, हम लोग तो जेल के अंदर में थे, और जेल के अंदर में थे तो हम लोगों तो कोई फोनिक्स व्यवस्था नहीं है, जो हम लोग को पास नंबर भी नहीं था कि वहाँ से हम लोग बात कर सकते थे। अब है कि यहाँ जो अभी हम लोग जिला अध्यक्ष के साथ बात किए थे सुबह में, वो बोले कि इसका लिखित सूचना हम दादा को दिए हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई किए हैं कि नहीं किए हैं, वो आएंगे चतरा। फिलहाल क्या चाहते हैं आप? फिलहाल में वो चतरा आना चाह रहे हैं, तो चतरा आने के बाद में क्या दबाव बनाते हैं अब हम नहीं कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं प्रशासन? तो अभी हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से ये सरकार का कानून और सरकार के ही लोग, ये लोग जो सरकार का कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, और जो लोगों को अधिकार मिलने वाला है, उस जगह से लोगों को बेदखल करना चाह रहा है, तो कैसा विकास ये करना चाह रहा है? ये सरकार के लोग इस तरह से गुंडाई राज लाना चाह रही है, जो कि गुमराह करना चाह रही है। ऐसे नेताओं को गुमराह करके साजिश करके जेल भेजा जा रहा है, और वहाँ दबाव बनाया जा रहा है जनता के कि जब नेता के भेज सकते हैं जेल, तो तुम लोग कहाँ के मूल्य हो।
देखिए ये है अशोक भारती जी। अशोक भारती जी का साफ तौर से कहना है कि हम गरीबों के लिए उनकी आवाज़ बनकर उस गांव में गए थे और जिस तरह से सरकारी प्रक्रिया होता है उस सारी प्रक्रिया को हमने फिलअप भी किया। उनको मतलब वो फिलअप कर ही रहे थे, उनके अगुवाई कर रहे थे, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए गए थे और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विधानसभा के प्रत्याशी इस बार थे और 3rd पोजीशन भी लाए थे। तो लोगों का आवाज़ जहाँ पे दबले कुचों का आवाज़ रहता है वहाँ अशोक भारती जैसे लोग पहुँचते हैं, लेकिन उसी समय वन विभाग इन पर कार्रवाई करते हैं और बीच रास्ते में बता दें कि इनकी माँ भी उस समय थी, आपकी माँ भी साथ में थी ना? हमारी माँ भी थी जी। सोच एक मिनट अशोक जी, हम बता दें कि इनकी माँ भी थी, इनकी माँ को किसी तरह से छोड़ा गया और अशोक जी के साथ एक और थे, क्या नाम था उनका? खुशहाल दांगी जी। दोनों को जेल ले जाया गया और जेल में कहीं ना कहीं दोनों को प्रताड़ित किया गया और साइन करने के लिए, और साइन करने पर इन लोग मजबूर भी हुए। अब ये सवाल उठता है कि जेल कैंप के टाइगर जयराम महतो जो विधानसभा में पूरे झारखंड की बात उठा रहे हैं, सिर्फ डुमरी की ही नहीं पूरे झारखंड की बात उठा रहे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं, पूरे झारखंडियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल टाइगर जयराम महतो से ये होगा हमारा कि आपके विधानसभा प्रत्याशी जेल जाते हैं, उस पे आपने एक्शन क्या लिया? क्या वन विभाग के खिलाफ आप दूसरों को, डीएफओ को फ़ोन लगाकर आप उनसे उनकी वार्ता करते हैं मौत पे, हाथियों को लेकर, जंगल को लेकर, ज़मीन को लेकर? तो क्या टाइगर जयराम महतो क्या इनके लिए, अशोक भारती के लिए आगे आएंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जो अभी हैं हेमंत सोरेन जी, अगर ऐसे शासन प्रशासन चल रहा है, इस तरह के अगर लोगों को, अगर ये विधानसभा प्रत्याशी इनको रास्ते से उठा लिया जा रहा है, तो आम लोगों का जीवन और जनजीवन कैसे चल रहा होगा, ये सोचनीय और विचारणीय है। और खास करके उस पर तो आप कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो डीएफओ थे, उनके साथ में जो वन अधिकारी थे, जो बीच रास्ते से इनको उठाकर कहीं ना कहीं ले गए, जेल में कार्रवाई की गई और जेल में करीबन 1 महीने के बाद आज अशोक भारती, 2 महीना लगभग 2 महीने के बाद अशोक भारती जी बाहर आए हैं और उनके समर्थन में देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमाएंगे, कितने लोग पहुंचे हुए हैं, सब उनके समर्थन में। उनके उस गाँव से भी है जहाँ पे ये हुआ था, उस गाँव से कौन लोग हैं, एक सामने आएंगे, उस गाँव से थोड़ा सा एक और बात बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग जेल गए तो हम लोगों पर कोई केस उस नहीं था, साजिश किया गया और वहाँ जो है जब जेल को में हम लोगों को भेजने का काम किया तो षड्यंत्र गया था कि ये लोग गड्ढा भरने के लिए गया था, जिसमें इन लोगों के पास 2 को कोड़ी बरामद किया गया और 3 को क्या बोलते हैं कराही बरामद किया गया, जबकि वहाँ गांव के लोग जनता भी हैं और गांव के लोग जनता भी इसको सही इल्जाम लगा करके फंसाया गया। देखिए उसी गांव की एक महिला हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जहां ये हुआ था, वन अधिकारियों के द्वारा जो जिस तरह से अशोक भारती जी को पकड़ कर ले जाया गया था और साथ ही साथ इल्जाम जो झूठा लगाया गया था, क्या वो उसकी सच्चाई? एक महिला, उनसे जाए, क्या नाम हुआ चाची आपका? सबिया देवी। क्या हुआ था? वहाँ कुछ नहीं, हम इनसे कुछ कसूर ना है, खाली बीच रास्ता में झूठ मामला करके ऐसे करा। अच्छा एक चीज़ बताइए, वन अधिकारियों के द्वारा बताया गया था कि फावड़ा था आप लोगों के पास और भी कढ़ाई था जो जिसे मिट्टी भरने का मामला आया था, क्या आप लोग के पास था? ना, हम वहाँ जहाँ फीट कोड़ाए थे तहाँ हम महिला 4 गो गेलिए तो वहाँ कुछ ना के लिए, खाली वो सब उन्हें बोल रही थी कि हम लोग काम करने वाला है चाची, तो हम लोग से लड़ाई कहल करिएगा से जा तो हम तो चल लिए। देख सकते हैं ऐसे मामले में अगर कोई प्रत्याशी को अगर फंसाया जा सकता है तो आम जनों का क्या होगा। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि अगर ये जेल कैंप के प्रत्याशी हैं, चाहे किसी तरह से एक आम इंसान ही आप इसे सोच लीजिए, अगर बीच रास्ते से इन्हें उठाकर ले जाया जाता है तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी आवाज़ आज बनने के लिए पूरा ग्रामीण यहाँ पे तैयार है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं हूँ रवि महतो, जोहार।